हेलो एवरीवन, स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री टीजीटी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है एन आइसोटोप्स ऑफ इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज होता है तो हम सभी लोग जानते हैं, उसका नाम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज हम लोग करते हैं। यूरेनियम मेडिसिन में जनरली यूज नहीं होता है। क्लोरीन के आइसोटोप्स आप केमिकल एनालिसिस में करते हैं। आयोडीन के आइसोटोप्स का यूज भी हम लोग करते हैं, किसमें, मेडिसिन में। अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s6 लिखा है, इन्होंने गलत लिखा है इसको, ये होना चाहिए एक्चुअली में, गलत हो गया है 2s2 3p6। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमें आंसर देना है। द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल। देयर इज नो सिमिलरिटी। द एलिमेंट फॉल इनटू द पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ वे इन व्हिच द आउटर मोस्ट सेल आर फील्ड। तो अगर एक ही पीरियड में आपके एलिमेंट रखे गए हैं, क्लियर है, एक ही पीरियड में, तो उनमें कॉमन सी क्या बात होती है, इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन भी क्यों सेम हो, क्योंकि न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन के हिसाब से मैटर करेगा। द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल, ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द एलिमेंट इन अ पीरियड। थर्ड का हमें आंसर ढूंढना है। तो अगर हम बात करें कि देयर इज नो सिमिलरिटी, द एलिमेंट फॉल इनटू द पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन व्हिच द आउटर मोस्ट सेल आर फील्ड। सिमिलरिटी ग्रुप में होती है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ नियॉन एटम इज। नियॉन के लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नियॉन क्या है, 8वें ग्रुप का, मतलब कि 18 ग्रुप का, मतलब कि 0th ग्रुप का, तो सबके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड व्हेन ए मटेरियल इज स्ट्रक ऑन द मेटेलिक सरफेस इज। 5 का आंसर हमें देखना है। तो डक्टिलिटी तो है नहीं, मैलेबिलिटी नहीं है, कंडक्टिविटी नहीं है, साउंड से रिलेटेड है तो सोनोरिटी है। मेटेलिक कॉपर कैन बी यूज टू रिट्राइव सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। दिस इज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, कॉपर एंड एच सेम नहीं है जी। तो आंसर इसका क्या बनेगा, 6 का, कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि कॉपर का पोजीशन ऐसे याद कर लीजिए इसको सिंपली, चप्पा से, है ना, चप्पा, ये दैट इज, ऊपर कॉपर है, फिर Hg है, फिर Ag है, फिर प्लेटिनम है, फिर गोल्ड, ऐसे कर लीजिए आप रिएक्टिविटी सीरीज। अगला है चैल्कोजेंस किसे बोलते हैं। चैल्को का मतलब होता है ओर फार्मिंग और जन मतलब जनरेटर्स। तो जिनसे और चट्टानें या रॉक बनती है उनको चैल्कोजेंस कहते हैं। और जितने भी चट्टान हैं या तो कार्बोनेट है, या तो सिलेनेट है, या तो टेलोराइट है, या तो पोलिनेट है, तो वो कौन सी फैमिली होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन फैमिली मतलब ओर फार्मिंग एलिमेंट, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन्स फ्लोरीन्स। इनमें से कौन से पॉलीमर में फ्लोरीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमें ध्यान से देखना है। तो हम जानते हैं इसमें टेट्रा फ्लोरो किसमें आता है, टेफ्लॉन में आता है जी। इसमें क्लोरीन आता है। नियोप्रीन में तो अब सिंपल अल्कीन्स आ जाएंगे, पॉलिस्टर में ऑक्सीजन आएगा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन 4 डिफरेंट कलरलेस साल्ट सोल्यूशन। द साल्ट सोल्यूशंस आर NaNO3, जिंक नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्रेट है, AgNO3 है। व्हिच ऑफ द सोल्यूशन विल फाइनली टर्न ब्लू। इनमें से ब्लू कौन हो जाएगा। तो आपके पास ये 4 सोल्यूशन है, जिंक नाइट्रेट भी है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट है,
और अगर मैं इसमें कॉपर डाल दूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हम जानते हैं कि कॉपर सिल्वर को रिप्लेस करेगा तो सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल इन स्टेनलेस स्टील। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है जी, इसे ज़रूर याद कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 721 याद कर लीजिए, तो ए इज़ द राइट आंसर। 721 मतलब ए। जर्मन सिल्वर में बस सिल्वर नहीं होता, जिसमें सिल्वर ना हो आंसर ढूंढ लीजिए। तो सी और डी नहीं बनेगा, अगर सी और डी नहीं बनेगा तो आंसर क्या बनेगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब ए और बी में हम कैसे याद करें, निको जी, तो निको जी बी है। ए स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज 0.1, द नियरेस्ट एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट विल बी। बहुत इसे मैंने कहा था ड्यूलांग एंड पेटिट रूल को पढ़ लीजिए। ड्यूलांग एंड पेटिट रूल क्या कहता है, जो नियरेस्ट एटॉमिक वेट होता है ना, नियरेस्ट एटॉमिक वेट जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट 0.1, तो लगभग 64 के आसपास बनेगा। तो 12 का आंसर क्या बनेगा जी, बी इज द राइट आंसर। एन आयन विद मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इच। आयन है जिसका मास नंबर कितना है 56 है, और उसमें 3 यूनिट क्या है पॉजिटिव चार्ज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो मास नंबर से याद कर लो, आयरन का मास नंबर 56 होता है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगाओ, 1 मिनट लगेगा, पूरा मैं सोल्यूशन बता दूंगा आपको। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 30, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 10, तो वैलेंसी क्या होती है 30/n, वैलेंसी इक्वल टू भी 10, तो n कितना आएगा 3 इज द राइट आंसर। मास नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, तो क्या आंसर बनेगा ए बनेगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो जेल क्या होते हैं कोलाइडल साइज क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना हम लोगों को। फिर क्या है द कागुलेशन रिवर्सिबल एग्रीग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना रिवर्सिबल, तो इसका मतलब कि हमें कागुलेशन का यही आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। कागुलेशन है आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इट्स K, L and M cell filled with some electrons, it react with sodium metal to form a compound NaX, मतलब कि हेलोजन टाइप का होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ए आंसर हो गया। रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिस भी न्यूक्लियस का n/p रेशियो 1 से लेकर के 1.5 के बीच मिलाई करेगा वो स्टेबल होगा, जो इससे कम है इससे ज़्यादा होगा अनस्टेबल हो जाएगा। You are provided with 64 gram of sulfur in container A and 64 gram of O2 in container B, which will have the more number of molecules। मोल निकालिए जी। सल्फर का जो मास होता है वो S8 होता है ना, S8, तो वहाँ से आप इसके मालिक्यूल पूछा है, तो इसके मोल सबसे कम आ जाएंगे सल्फर के, और ऑक्सीजन के मोल लगभग आ जाएंगे 2, तो ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो बी आंसर हो गया। 19 का आंसर क्या होना चाहिए, बी, है ना, अगर मालिक्यूल पूछ रहा है तो, क्योंकि सल्फर S8 होता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। एन एटम डेट कंसिस्ट ऑफ 35 प्रोटॉन्स, 45 न्यूट्रॉन्स एंड 35 इलेक्ट्रॉन्स हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ, तो जितना प्रोटॉन उतना नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी आसान भी आएंगे आपके एग्जाम में। 21 क्वेश्चन देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्लास 9 का क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन से, कॉपर हो रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है वहाँ से, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कॉसिंग रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 7.95 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू गिव कॉपर एंड हाइड्रोजन। तो पहले कॉपर ऑक्साइड का मास निकालिए, इसको इसमें जोड़ लीजिए। तो अगर हम इसको इसमें जोड़ लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 63.5 का 73.5 होगा, और प्लस 6 और जो तो 79.5, तो ये है इसका मास।
ठीक है, तो इसके 1 मोल से के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन अभी कह रहा है कितना 7.1/10 मोल के लिए कितना चाहिए 0.1 मोल, सॉरी 1/10 मोल, राइट। अगर इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, अगर इसका 0.1 मोल है तो इसका भी 0.1 मोल होगा, तो 22.4 इंटू 0.1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, तो आएगा 2.24 बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एटॉमिसिटी ऑफ 3, इसमें 3 एटम होते हैं, ओजोन में होते हैं जी। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉपर सल्फेट कैन बी सेपरेटेड बाई, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23, तो भैया जो कॉपर सल्फेट होता है नॉन वोलेटाइल होता है, वाटर वोलेटाइल होता है, तो ऐसे कंडीशन में इवेपोरेशन कराइए, कॉपर सल्फेट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो 100 डिग्री आते ही पानी उड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट बच जाएगा। इन द आइडियल इक्वेशन Pb इज इक्वल टू VW/mRT, द क्वांटिटी m स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर मास, क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। पिक आउट द ऑड ऑन इट आउट, इनमें से अपोज उल्टे नेचर का कौन सा, एयर, होमोजीनियस है, ब्राश, क्रिस्टल ऑफ ग्रीन विट्रॉल, गन पाउडर। तो 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सॉलिड है, बाकी सारे क्या है, ये क्रिस्टल ऑफ ग्रीन विट्रॉल्स, बाकी जनरली मिक्सचर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छा जी 26 का बता रहा है, तो होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई, ये सही है, नहीं देख सकते नंगी आंखों से। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन ए लिक्विड बिकम्स ए गैस। पार्टिकल गिव ऑफ एनर्जी, पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर। तो भैया जब इनको गैस बनाएंगे लिक्विड से तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, स्पेस बढ़ेगा। 110 ग्राम का साल्ट है, उसमें 550 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, तो क्या करोगे 110 अपॉन 550 को रेशो कर दीजिए, 11×55 5 20% आंसर से इज द राइट आंसर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइड, इनमें से कोलाइड कौन नहीं है, मिल्क है, स्टार्च कोलाइड नहीं है, तो 29 का क्या बनेगा, स्टार्च सोल्यूशन कोलाइड है, राइट। ये डी नहीं, शुगर सोल्यूशन आपका ट्रू सोल्यूशन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इतना नहीं होता जी, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है और बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। आपको ऐसे ही रेगुलर 30 क्वेश्चंस के 3 सेशंस मिलेंगे, और आपको केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। केमफोर्टिस से रेगुलर आपके लेक्चर चलते हैं, जीएस पोर्शन के भी और केमिस्ट्री पोर्शन के भी और फिजिक्स पोर्शन के भी। थैंक यू।